नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव वाईफाई क्रेडिट पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट के गणित वाले भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए चैप्टर के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल एवं घन तथा घनमूल। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में पहला शब्द आया है वर्ग, इसके बाद वर्गमूल एवं घन तथा घनमूल। यह एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इनको साथ साथ दिखाया गया है। इनको हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तथा क्यूब एंड क्यूब रूट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, पहले हम सीखेंगे वर्ग क्या होता है। पहले हम सीखेंगे दोस्तों वर्ग क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ग जैसे 2 है, 2 में हम 2 का गुणा कर दिए, क्या हो गया दोस्तों 4। 4 जो है क्या है, 2 का वर्ग है। 4 क्या है, 2 का वर्ग है। जैसे 3 है दोस्तों, 3 में 3 का गुणा कर दिए, क्या मिला हमें 9 मिला। ध्यान दीजिएगा, 3 में 3 का गुणा कर दिए, क्या मिला दोस्तों 9 मिला। 9 क्या है, 3 का वर्ग है। 4 क्या है, 2 का वर्ग है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए 4 की मूल संख्या क्या है, माने 4 कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप यह कहेंगे 2 से। माने जो 4 की उत्पत्ति हुई है वह कहाँ से हुई है, 2 से। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगले संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। 4 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 16। तो 4 में 4 का गुणा करने पे 16 प्राप्त हो रहा है। 16 को हम 4 की वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे अब यही भाषा पूछें कि 16 किस संख्या से प्राप्त हुई है, 4 से। कैसे प्राप्त हुई है, 4 में 4 का गुणा करने पर। तो दोस्तों देखो, हम किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो समान संख्याओं का, अब देखिए भाषा यहाँ समझिएगा, किन्हीं दो समान संख्याओं का आपस में 2 बार अगर गुणा किया जा रहा है तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वर्ग। ध्यान दीजिएगा फिर से, किन्हीं दो समान संख्या, जैसे समान संख्या के बारे में अगर एक अगला है तो अगला भी ए ही होना चाहिए, पहला 2 है तो दूसरा भी 2 ही होना चाहिए। इनका आपस में गुणा करने पे जो गुणन हमें मिल रहा है उसी गुणन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग। परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी वर्ग की। किन्हीं दो समान संख्या का आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप पढ़े थे 2 गुने 2,
दो में माने दो एक संख्या है, दूसरी भी दो माने समान संख्या है, दोनों का आपस में गुणा कर दिया गया, गुणनफल क्या प्राप्त हुआ 4। तो 4 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अगला शब्द है वर्गमूल, इसी से रिलेटेड है वर्गमूल। देखिए अगर वर्गमूल को हम उठाएंगे, वर्ग, इसके बाद हमें बीच में मूल दिखाई दे रहा है। यहाँ में पहला शब्द क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? वर्ग, और दूसरा शब्द क्या दिखाई दे रहा है? मूल। माने आप यह कह सकते हैं कि वर्ग संख्या की मूल संख्या को क्या कहा जाता है? वर्गमूल। वर्ग संख्या की मूल संख्या माने जिस संख्या से वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है उसकी मूल संख्या को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्गमूल। जैसे अभी हम पढ़े हैं 2 गुने 2 इक्वल टू कितना? 4। 4 एक वर्ग संख्या है, 4 की मूल संख्या क्या है दोस्तों? 2 है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं। पढ़े हैं दोस्तों 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। 9 क्या है? एक वर्ग संख्या है। 9 क्या है दोस्तों? एक वर्ग संख्या है। अब वर्ग संख्या की मूल संख्या क्या है? 3 है, तो जो इसकी मूल संख्या हो वही क्या कहलाएगी? वर्गमूल। माने एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिन संख्या का वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो रहा है उन्हीं संख्या को हम क्या बोल रहे हैं? उन्हीं वर्ग संख्या का जो मूल संख्या है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल। इसको निकालने का तरीका है दोस्तों, इसके बाद हम पहले घन और घनमूल क्लियर करके फिर हम आगे इसके जो हल करने के विधियाँ हैं या फिर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में उस पर चलेंगे। अगर आपको यह भाषा समझ में आ गई कि किसी वर्ग संख्या की मूल संख्या को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, एक वर्ग है और दूसरा क्या है? मूल। माने मूल संख्या और वर्ग संख्या। देखो वर्ग संख्या की जो मूल संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। अभी हम पढ़े हैं वर्ग के बारे में, तो वहाँ 2 समान संख्या का आपस में गुणा किया गया था। जो संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती थी उसे हम वर्गमूल माने वर्ग संख्या बोलते थे। फिर इसके बाद हम वर्गमूल के बारे में चर्चा किए, माने जो वर्ग संख्या की मूल संख्या उसी की क्या उसे हम क्या कहते हैं? उस संख्या का वर्गमूल का। अब हम पढ़ रहे हैं घन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 3, 3 का 3 बार गुणा, माने किन्हीं 3 समान संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? घन। ध्यान दीजिएगा 3 त्रिका 9 तेरी 27, माने 27 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? घन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? किसका? 3 का। माने 27 जो है एक घन संख्या है। किसका घन संख्या है? 3 का है। माने 27 की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? 3 से। और कैसे हुई? 3 का 3 बार गुणा करने पर हुई। 3 का ही 3 बार गुणा करने की बात नहीं है, किसी भी समान संख्या का अगर 3 बार गुणा किया जाएगा जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसी को हम दोस्तों क्या बोलेंगे? घन। माने उसका घन है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 क्या है? एक घन संख्या है। किसकी घन संख्या है? 2 की। अब 8 जो है एक मूल संख्या नहीं है, एक घन संख्या है। किसकी घन संख्या है? 2 की। इस दशा में, किस दशा में? माने 2 का 2 में गुणा, 2 का फिर 2 में गुणा, माने 2
1 2 3 तीन समान संख्या का आपस में गुणा कर दिया गया है, जो गुणनफल प्राप्त हो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? घन। किसका घन? उस संख्या का घन, जैसे 2 है। अगला हम कह सकते हैं 4 गुणे 4, तीनों समान संख्या है, आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों प्राप्त होगा 4 चौक 16 चौका 64। 64 क्या है? एक घन संख्या है। किसकी घन संख्या है? 4 की। ठीक है दोस्तों, अगर परिभाषा आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि किन्हीं तीन समान संख्याओं का आपस में गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम उन संख्या का घन संख्या कहते हैं। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलेंगे, क्यूब रूट। देखो दोस्त, घन हम इसको मूल कह सकते हैं। अब बात वहाँ पुराने जैसे ही निकल रही है। अभी हम पढ़े थे वर्गमूल, अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? घनमूल। माने किसी घन संख्या के मूल संख्या को क्या कहते हैं? घनमूल। जैसे 2 गुने 2 पढ़े हम, क्या आया? 8 आया। 8 एक घन संख्या है, जो घन संख्या की मूल संख्या है वह क्या है? 2 है। तो इसको हम 2 को क्या बोलेंगे? 8 का घनमूल। ठीक है दोस्तों, हमें वर्गमूल, घन तथा घनमूल की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी और इसकी भाषा भी समझ में आ गई होगी। और अब हम चलते हैं जो आगामी टेट वाली जिस परीक्षा है उसमें संभावित क्वेश्चन या जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। माने ज़मीनी स्तर पर पहले बेसिक क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद फिर उसी प्रकार से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसे आपसे पूछ लेगा दोस्तों, कहेगा 64 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? चौसठ का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको सामान्यतः पहले जनरली रूल से हल करने की कोशिश करते हैं दोस्त, ताकि आपको बेसिक गणित की भाषा समझ में आए और आगे इस चैप्टर को समझने के बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो आगे वाले चैप्टर को समझने में सहायता प्राप्त करेंगे। इसलिए पहले इनके बेसिक को समझो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 64 को हम लिए, पहले 64 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, माने इनका फैक्टर बनाएंगे, तोड़ेंगे इनको। तो सामान्यतः इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 2 1 का 2 1 बचा, आगे गया 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2। तब तक काटते रहेंगे दोस्तों जब तक कि 1 प्राप्त न हो जाए। तो हम 64 को दोस्तों गुणनखंड के रूप में परिवर्तित किए हैं, तो आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, माने 6 बार 2 आया है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। वर्गमूल जोड़ा बनाएंगे ऊपर से, माने 2 संख्याओं का आपस में जोड़ा कर देंगे। एक जोड़ा बना तो 1 2, दूसरा जोड़ा बना तो दूसरा 2, तीसरा जोड़ा बना तो तीसरा 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8, माने जो 64 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ? 8। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं।
वर्गमूल और घनमूल की बात को न कहकर वह ऐसे कह देता है कि इसी क्वेश्चन को √64 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन माने बन रहा है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा, अगर एक क्वेश्चन से चैप्टर बन रहा है तो एग्जामिनर के मन में जो भी भाषा हो, हम उस हर भाषा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन छूट ना पाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रश्न को माने दूसरे भाषा में कहकर भी पूछ सकता है। इस प्रकार से कह देगा √64 का मान क्या होगा। तो यहाँ भी दोस्तों हमें यह ज्ञात ध्यान देना है कि जब यहाँ हमें इस प्रकार की प्रतीक दिखाई दिया, माने इसको हम समानता करणी बोलते हैं, तो हमें इसका भी वर्गमूल ही निकालना है। तो इसका वर्गमूल ही निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे दोस्तों, अभी हम जस्ट पीछे देखे हैं 64 को हम तोड़े थे तो आया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर वही पुरानी भाषा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, मान जितने जोड़ा बनेंगे उतनी करनी से बाहर होंगे। तो 2 बाहर हो गया, फिर 1 2 बाहर हो गया, फिर 1 2 बाहर हो गया। इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8। माने भाषा कोई भी हो लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है हमें समझना होगा। इसका भी दोस्तों आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट करिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्यासी का घन मूल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 81 का घनमूल क्या होगा। अभी तो हम वर्गमूल के बारे में जाने कि उनका गुणनखंड करेंगे, इसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 1 2 के जोड़े पर एक संख्या, अगले 2 के जोड़े पर एक संख्या, फिर अगले 2 के जोड़े पर एक संख्या, माने जितने भी जोड़े बनेंगे उतनी संख्याएं हमें लिखना होगा। इसके बाद जो गुणा करेंगे, जो हमें गुणनफल प्राप्त होता था उनका क्या कहलाया, वर्गमूल कहलाया। अब घनमूल में हमें क्या देखना है, वहाँ 2 का जोड़ा बनाए थे वर्गमूल में, और यहाँ हम कितने का जोड़ा बनाएंगे, माने 3 संख्याओं को एक साथ लेकर एक संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका हल समझते हैं, इसके बाद हमें इसकी भाषा समझ में आ जाएगी क्या है घनमूल। इक्यासी है दोस्तों, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ फिर 2 बचा दोस्तों, आगे गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिरिका 9, फिर 3 एक्का 3। तब तक काटते रहेंगे जब तक कि हमें 1 न प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनमूल इक्वल टू किसका, 81 का। तो 81 का घनमूल हम किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले 81 को हम तोड़े हैं तो क्या आया दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो एक 3 का 3 समान संख्याओं का एक जोड़ा प्राप्त हुआ तो 1 3। अब हमें आगे जो है एक 3 दिखाई दे रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से ही
रूट ऑफ 3, माने यहाँ 3 लगा देंगे, इसके बाद अंदर 3 रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका कोई साथ जोड़ा देने वाला नहीं, इसलिए इसी में रहेगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 रूट ऑफ 3। किसका घनमूल? 81 का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो 216 का घन मूल क्या होगा? 216 का घनमूल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 216 का पहले हम समानता गुणनखंड ही करेंगे। 200 कटेगा, 2 1 का 2। अब गौर करिएगा, एक को हम अगर इसको भाग ले जाएंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्का 3, तब तक काटते रह गए जब तक 1 न प्राप्त हो जाए। अब हमें 216 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो घनमूल प्रक्रिया के लिए या घनमूल निकालने के लिए हम यही पढ़े हैं कि किन्हीं 3 समान संख्याओं का आपस में जोड़ा बनाएंगे, माने 3 समान संख्याओं का मेल करेंगे और उसके बदले में हमें एक संख्या लिखना होगा। वही संख्या, जैसे यहाँ 5 है तो 5 लिखना। अब जैसे यहाँ 3 है तो हमें 3 लिखना है। तो 2 तिहाई 6, माने 216 का घनमूल क्या हो गया दोस्तों? 6। गौर करिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं कुछ और प्रश्नों के, अच्छे प्रश्नों से चर्चा करेंगे जो हमें परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। करा दोस्तों, यदि अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू 1/3, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी तो हम वर्गमूल तथा घनमूल का बेस समझ रहे थे। अब जो संभावित प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी ना हो कि सामान्यतः क्वेश्चन ही हमें मिले, कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा में आने की संभावना 100% हो। तो देखिएगा, यह क्वेश्चन है आपके सामने एक स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कि यदि अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू 1/3, तो x का मान क्या होगा? यह भी दोस्तों क्वेश्चन तो वर्गमूल का ही है, लेकिन देखते ही हमारे विद्यार्थी गण का दिमाग गड़बड़ हो जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट x प्लस 1/3।
256, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रफ कार में यहाँ गौर करिएगा। 256 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 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 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। इस प्रकार से 1 2 3 4 माने 4 2 हमें प्राप्त हुआ। तो 2 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 256 का वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 16 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माफ करिएगा, यहाँ प्लस नहीं बराबर है, बराबर 1/3। इस वैल्यू को उठाकर हम बराबर के उधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे। तो 16 अपने स्थान पे स्थिर है दोस्तों। जब 1/3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस अंडर रूट एक्स। इसको हम हल करेंगे, इसमें सीधा इसका गुणा हो जाएगा। 16 तिया 48, 48 में से 1 घटेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 47। ध्यान दीजिएगा, 16 तिया 48, 48 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 47/3 इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स। तो अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, x की वैल्यू चाहिए, तो इनका वर्ग कर देंगे। तो इनका वर्ग करेंगे दोस्तों, वर्ग, या हम जब भी वर्ग करेंगे या जो भी प्रक्रिया करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। गणित के रूल में हम यही पढ़े हैं दोस्तों कि अगर जब भी किन्हीं संख्याओं का वर्ग करते हैं या तो दोनों वर्ग का करना होगा, क्योंकि इनको हमें सामान्यतः सामान्य नियम से दोनों पक्षों को समान रखना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो इधर हो जाएगा 47/3 का स्क्वायर बराबर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं, तो 47 का वर्ग मतलब 47 का 2 बार गुणा, 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा। अब देखो दोस्तों, यहाँ गौर करना है हमें, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमें ध्यान देना है दोस्तों। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस करणी का स्क्वायर क्या होता है, करणी खत्म हो जाती है, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों 47/3 का होल स्क्वायर, जो हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स अपान 121 इक्वल टू 1/11, तो x का मान
ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, वर्ग और वर्गमूल से ही संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, √x/121 इक्वल टू 1/11। तो ऊपर √x रहेगा ही दोस्तों। 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 11 इक्वल टू 1/11। 11 से 11 कट गया, बचा दोस्तों √x इक्वल टू 1। दोनों वर्ग का वर्ग करेंगे तो इधर कंडी गायब हो जाएगी, तो एक का वर्ग दोस्तों 1 ही होता है। इस प्रकार से हमारी जो x की वैल्यू आ गई, क्या हो गई दोस्तों? 1। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले दिन फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो आगामी इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अभी तो हम बेसिकली क्वेश्चन को सीखे हैं, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे जो आपके आगामी संभावित टेट तथा सुपर टेट या फिर यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।